हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो मदर बॉडी होती है वो अटैक करने के लिए आ रही होती है उन सभी की तरफ। तभी लूजिंग अपने विंग्स को एक्टिवेट करके आगे की तरफ जाता है और बोलता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। तो एपिसोड नंबर 670 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग ऐसे स्लैश करता है मदर बॉडी के ऊपर और भाग रहा होता है और बोलता है कि बेवकूफ, मेरे पीछे आने की कोशिश करो। तभी जो मदर बॉडी होती है वो लूजिंग के पीछे आ रही होती है और बोलती है कितने ज्यादा घमंडी मत बनो तुम। लूजिंग ऐसे ही बेयर रेस के इंसान की तरफ जा रहा होता है फुल स्पीड में। वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है कि लूजिंग तो मदर बॉडी को हमारी तरफ ला रहा है, और लूजिंग अपने प्लान में कामयाब होता है। मदर बॉडी काफी ज्यादा जोर से उस बैरियर से टकराती है और उस बैरियर को खत्म कर देती है। वो सब बोल रहे होते हैं कि तुम मरोगे हमारे हाथों। लूजिंग फिर शेनोंग ग्रेस के बैरियर की तरफ आ रहा होता है। वो दोनों अंकल और उसकी भतीजी साथ में खड़े होते हैं। अंकल बोल रहा होता है कि लूजिंग ने मदर बॉडी को पहले बेयर रेस के पास वो लेके गया था और उनका बैरियर तोड़वा दिया उसने। अब वो शेनोंग ग्रेस को टारगेट कर रहा है। हम ऐसे चुपचाप खड़े हो के नहीं इंतजार कर सकते हैं, पहले हम अटैक करते हैं। लड़की बोलती है मैं तुम्हें पहले स्टेबलाइज करती हूँ। वो अपनी कोई सी एबिलिटी यूज करती है जिसकी वजह से उसके बाल काफी बड़े हो जाते हैं और वो अपने बालों को अपने अंकल की बॉडी के आसपास बांध देती है और बोलती है कि मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब हवा तुम्हें नहीं उड़ा सकती है। वो इंसान आगे आगे जा रहा होता है और उसके सर के ऊपर एक वर्लपूल सा बन रहा होता है ब्लैक एनर्जी का। वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है, ग्रेट अबिस एक्सट्रीम बाउंड्री। लूजिंग बोलता है एक वोर्टेक्स ही मेरे को अपने अंदर खींच रहा है। एक ब्लैक होल जैसा बनता है जिसके अंदर लूजिंग भी चला जाता है, साथ में मदर बॉडी भी अंदर ही निकल जाती है। जाशांग बोल रही होती है लूजिंग कहाँ पे गया, मैं उसके साउल मार्क को भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ। प्रिंसेस बोलती है ये एक्चुअली में स्पेशल डिवाइन एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं क्योस मतलब क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में। लूजिंग और मदर जो बॉडी होती है वो दोनों गायब हो जाते हैं। यानर वहां पे आके बोलती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, उसे वापस लाओ। इंसान बोल रहा होता है मैंने पेज को फोल्ड कर दिया है, वो कम्प्लीटली मेरे हाथों बंद हो चुका है। मतलब दूसरे वर्ड्स में लूजिंग एग्जिस्ट नहीं करता अब। यानर बोलती है इम्पॉसिबल, उसे रिलीज करो वरना मरोगे तुम मेरे हाथों। जाओशांग बोलती है कि वरना स्काई पैलेस तुम्हें नहीं जाने देगा। इंसान बोलता है कि अगर तुम अटैक करने की सोच रहे हो तो ये मत भूलना कि तुम मेरे हाथों मर भी सकते हो। तब प्रिंसेस अपने उस पपिट को बोलती है अटैक करने के लिए और काफी ज्यादा स्लैशेस कर रही होती है। साथ में यानर भी अपनी नोवा ब्लड लाइन को लाती है और स्लैशेस कर रही होती है उस इंसान की तरफ। इंसान काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है और उन सभी अटैक से बच जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये ग्रेट टेलीपोर्टेशन को कैसे यूज कर पा रहा है क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में। जाओशांग अपने 6 ओरिजिन फैंटम्स को यूज करती है और वेल उसके काफी ज्यादा क्लोन्स बन जाते हैं। वो उस इंसान को हर जगह से घेर लेती है पर वो इंसान एक ही बार में उसके सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। वो बोल रहा होता है कि अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन को ऐसे ही खत्म कर दूंगा। तभी कुछ छिपकली उस इंसान के पैरों के पास आती हैं। वो इंसान बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है। इविल गॉड पीछे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा कमाल की हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि और कितनी ज्यादा स्पेस डिवाइन एबिलिटीज हैं तुम्हारे पास। ऐसे धीरे धीरे करके जो वातावरण होता है वो बदलने लग पड़ता है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये हो क्या रहा है, आसमान का रंग बदल गया पूरे तरीके से। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये तो वर्ल्ड डिसेंडिंग है, किस सिविलाइजेशन ने तुम्हें इस तरीके की ताकत दी है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुमने पता लगा लिया, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ये किस तरीके की ताकत मुझे देता है। यानर बोल रही होती है कि इसने नोवा की शैडो को कैसे यूज किया, ये मेरी ब्लड लाइन एबिलिटीज को कैसे यूज कर पा रहा है। इविल गॉड एक्चुअल में नोवा शैडो को भी ले आता है और साथ में ही नाइनली रेस की एबिलिटी को भी यूज कर रहा होता है। इंसान सोच रहा होता है ये तो हमारी नाइनली रेस के 3 हेड और 6 हाथ हैं। इंसान बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड को डिसेंड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये आसपास के लोगों की ब्लड लाइन को पा सकता है और यहाँ पे एक और नाइनली रेस का इंसान है। तभी यानर की नोवा जो होती है एक्चुअल में शैडो, वो आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये हमारी एबिलिटी कैसे चुरा रहा है। वो अटैक कर देती है इविल गॉड की तरफ। इविल गॉड बोलता है क्या मजाक है, वो भी सेम अटैक करता है और जो कि यानर की नोवा की शैडो को खत्म कर देता है एकदम से ही। ली माउंटेन की एक लड़की बोल रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, यानर की जो शैडो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये कैसे हरा पा रहा है हमें। इविल गॉड बोल रहा होता है तो इन ब्लड लाइन एबिलिटीज को मैं कुछ ही टाइम के लिए पा सकता हूँ, पर मैं इस वर्ल्ड में तुम सभी को सुला दूं तो परमानेंटली मेरे पास ही नहीं आ जाएंगी। ये ऐसे हंस रहा होता है। इंसान सोच रहा होता है कि लूजेंग को गायब करके मैंने एक से भी बड़ी दिक्कत अपने सर पे ले आई है। तभी जो उसकी भांजी या फिर भतीजी होती है वो उसे इविल गॉड को बांध देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ अंकल। इंसान बोलते हैं नहीं, उसका नाम मूमू होता है। इविल गॉड उसके ऊपर अटैक करता है और वेल मूमू के
आर पार एक लेजर चली जाती है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। इविल कोड बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। तो वो इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मोमो को मार दिया। वैसे कोई एबिलिटी यूज करता है, वो जो लिजर्ड्स होती हैं वो उसके पैरों पे ही होती हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक यूज करता है। मतलब नॉर्मली अपने पैर को नीचे मारता है और जिसकी वजह से वो लिजर्ड्स खत्म हो जाती हैं। साथ में वो अपने आसपास के स्पेस को तोड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। काफी ज्यादा गुस्से में होता है। एविल कोड बोल रहा होता है कि आसपास के स्पेस को फ्रेगमेंट्स में काट सकता है और उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है। काफी ज्यादा कमाल की चीज है। सोच रहा होता है कि इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, पर अगर मैं यूज करूंगा तो मैं सिर्फ 30% ही पावर निकाल सकता हूँ। अगर मैं लिमिट्स तक पुश करूँ तो फिर हमें लूजिंग दिखाई देता है, जो कि स्पेस के अंदर ही होता है और उसके आसपास क्योटिक्स और स्पिरिट्स भी होती हैं। लूजिंग बोल रहा होता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? क्योटिक्स और स्पिरिट मदर बॉडी की बॉडी से निकल चुकी हैं, वो भी इसके अंदर आ चुकी हैं। मैं इन्हें अपने स्पेस रिंग में स्टोर करता हूँ पहले। वैसे यहाँ देख रहा होता है और बोलता है, क्या मैं किसी आइसोलेटेड स्पेस में फंस चुका हूँ? नंबर बोल रहा होता है कि वेल ऐसा तो नहीं है, उस बड़े इंसान ने ट्रुथ डिवाइन एबिलिटी यूज की है, जो कि सिर्फ क्योस एशियंट गॉड्स के पास होती थी। ये एक्चुअल में एक क्योस एशियंट गॉड का अवतार है। लुजंग बोलता है, क्या? तो मैं कहाँ पे हूँ? नंबर बोलता है कि अगर सिंपली बताएं तो अगर क्योस एक कमरा है तो उसने उस कमरे का कॉर्नर कट कर दिया है और उसे फेंक दिया है। तुम उस कॉर्नर में उस स्पेस के जो उसने कट कर दिया है। लुजंग बोलता है, तो उसने मुझे ऐसे क्योस में फेंक दिया है? नंबर बोलता है कि हाँ, ये केस हो सकता है, पर मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ। लुजंग बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे आसपास देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ उसे, तो के लिए आप इंतजार करो। लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।